अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं खीर, जिसे आप फिरनी कह लें, खीर कह लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास 3 से 3.5 किलो के करीब दूध है, ठीक है, जिसमें हमने ये देखें 1 कप चावल है, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा था। फिर मैंने इसको ना ये देखिए ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। ये इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक सा हो गया है। इसके साथ ये सब्ज़ इलायची है, इसके दाने मैंने पीस लिए हैं। ये थोड़ी सी सौंगी है और ये गरी है, गरी जिसे आप खोपरा भी कहते हैं, गरी कह लें, खोपरा कह लें। चलें हम शुरू करते हैं। दूध हमारा बॉयल आने लग गया है, ये देखें उबल रहा है। अब हम इसमें ये चावल डाल देंगे। ये देखें चावल हमने डाल दिए हैं। अब इसके साथ ही ये हम अपने इलायची के दाने, इलायची डाल देंगे, सब्ज़ इलायची। चलेंगे अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, 15 से 20 मिनट के लिए ये पकेगा। इसको साथ साथ हिलाते रहना है ताकि ये लग ना जाए। ये देखें जी, ये हमारी इतनी देर पकने के बाद खीर तकरीबन आखिरी मराहिल में है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं, इसकी कोई फरमाइश नहीं कि मैं कहूँ जी इतने चम्मच डालें और इतने चम्मच डालें। आप इसको डाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने चीनी डाली, इसके साथ ही हमने ये गरी खोपरा जो हमने कद्दूकस करके रखा था वो डाल दिया। अब हम इसकी चीनी चेक करते हैं एक मिनट। इसके बाद चूल्हा आस्ता करूँ। ये हमने ये देखें केवड़ा, हाँ, इसका 1 चम्मच डालेंगे। देखना लगना चाहिए क्योंकि ये एंड में आके ना खीर, ये देखें 1 चम्मच भर के हमने केवड़े का डाल दिया इसमें। भी केवड़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसकी चीनी चेक करते हैं, मीठा। कम है, चीनी और डाल दें। फिर बस चीनी को मिक्स करके बड़ी होगी डाल दें। बस अब ठीक है। फिर एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए अब हम इसको ठंडा करके करते हैं, फिर हम इसे डिश आउट करते हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर रहे हैं। ये देखें जी, ये मिट्टी के बर्तन में ना जो खाने का मज़ा ना इसको किसी दूसरे में नहीं। आप जितने चाहे मर्ज़ी कीमती बर्तन में इसको सजा लें, लेकिन जो मज़ा इस बर्तन में है, ट्राई कीजिएगा, आप कहेंगे कि वाकई मैंने सही कहा है। ये देखें जी, ये ठंडी ठार होके बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास जितने मिट्टी के बर्तन थे मैंने इसको डाल लिया है। अब हम इस प्याले में डाल देते हैं। अली नहीं, ठहरो मैं इसको उल्टाती हूँ ऐसे पकड़ के। 1 मिनट, छोड़ दो अली, छोड़ो। अली मेरा हाथ छोड़ो, मैं आपकी प्लेट में डालती हूँ। 1 मिनट रुको। ये देखें जी, अब हम इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। ये थोड़ी सी ऊपर गार्निश कर दी।
अब हम इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये 2-3 घंटे फ्रीज़र में पड़ी रहेगी तो बेहतरीन ठंडी हो जाएगी खाने के लिए। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। बहुत ज़बरदस्त बनी है। हाँ, मैंने जो मेवे थे उसको सौंगी कहते हैं वो मैंने डाल दिए थे जब मैंने उसको आधा पकाया था। इसमें गरी और सारा कुछ शामिल कर दिया था। चलेंगे बेहतरीन हम इसको ठंडा करके मज़ेदार से खीर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।